my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली आपके करंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस बीच अगर कुछ फ्यूचर के रिलेटेड या फिर नियर फ्यूचर के रिलेटेड कोई भी इवेंट चैनल होगा तो वो मैं आपको बताऊँगी। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही ऑप्शन में चैनल हो, ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कोई भी चीज़ चैनल हो। तो बस थोड़ा सा जिसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको एंजल्स वही बताएंगे। तो ये मत बोलिएगा कि लाइक ऑप्शन 2 में आपने ज़्यादा बता दिया, ऑप्शन 3 में आपने कुछ बताया ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सब में कोशिश करेंगे देखने का। सॉरी यार, नोटिफिकेशन का आवाज़ था। ठीक है, और यस मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी ताकि आप बाद में शिकायत ना करो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और आपका एक काम आसान कर देती हूँ मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ज़ोडिएक दिखाई देंगे। ठीक है, आप अपने ज़ोडिएक को पिक करके ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 को पिक कर सकते हैं, जो भी आपका ज़ोडिएक है उस हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूँ पर्सनली, अगर आपका ज़ोडिएक साइन से नहीं रेजोनेट कर रहा है देन आप अपने मून साइन से देखना डेफिनेटली। जैसे आपका मून साइन अगर मान लीजिए पाइसीज में है, जस्ट एन एग्जाम्पल ठीक है, तो अगर आप पाइसीज के उसमें देखोगे, जैसे ऑब्वियसली मैं डिवाइड करूँगी ना कि कुछ ज़ोडिएक इसमें, कुछ ज़ोडिएक इसमें, कुछ ज़ोडिएक इसमें, राइट। तो जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, जो भी मून साइन है आपका, उससे आप देखना अगर ऐसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और यस, इसके अगर आप थोड़े बाद देख रहे हो, रीडिंग पोस्ट होने के बहुत दिनों बाद देख रहे हो, तब तो ये नहीं, बट ऐसा अगर आप उसी दिन देख रहे हो, चाहे फिर उससे थोड़े दिन बाद देख रहे हो, तब एक चीज़ मैं बता दूँ, फरवरी के रिलेटेड रीडिंग मैंने शायद पोस्ट कर दी है। ठीक है, अगर कर दी है तो आप देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, अगर नहीं करी है तो थोड़े दिनों में मैं कर दूँगी। सो जस्ट डोंट वरी, आप ज़रूर जा करके देखिएगा। ठीक है, सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने मास्टर बुद्धा के कार्ड को चूज़ कराया देन लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले हम इस कार्ड को थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। आप या तो फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो ऑप्शन 1, या तो फिर आप ज़बरदस्ती हर एक वेट सॉरी। सो शायद या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप सारे सिचुएशन का ब्लेम खुद के ऊपर ले लेते हो, यानी कि हर चीज़ में गुनहगार आप हो, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, हर सिचुएशन में खुद को वो करना कि मैं ही गलत हूँ, कोई और कहीं पे कुछ गलत है ही नहीं, आप ही गलत हो, आपको ऐसा लगता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके अंदर हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा सिचुएशंस होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो बिगड़ती है आपकी लाइफ में। ठीक है, खास करके जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो एकदम से फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी होगा आपके लिए, और वही सेम अभी हुआ है आपके साथ। ठीक है, कि एकदम से सब कुछ सही चल रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बट यस, सही सही सब कुछ चल रहा था। एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से अब आप माइंड में भी आपके कहते हैं ना, दिमागी हालत भी आपकी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, यानी कि मेंटली भी आप उतने ज़्यादा पीसफुल नहीं हो, ना ही फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको अच्छा महसूस हो रहा है। हर जगह से ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों ने टॉर्चर सा कर दिया है। किसी ने किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, और इन दिनों आप लोगों की वजह से बहुत परेशान रहते हो। पता है, गर्मी लग रही है सूडी में इसमें बहुत गर्मी लग रही है। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके, लेट्स सी ऑप्शन 1। ये पता है क्या होता है आपकी लाइफ में, मैं आपको एक सलाह दूंगी। अभी आप अगर अभी की सिचुएशन है तो अभी के लिए समझ लीजिए, अगर अभी की नहीं है तो नियर फ्यूचर के लिए समझ लीजिए, लेकिन ये आपके काम बहुत आएगा। ठीक है, एक बात हमेशा से याद रखिए ऑप्शन 1 कि अगर आप अपने लाइफ में किसी को हद से ज़्यादा अपने पर्सनल स्पेस में एंटर करने दोगे तो वो धीरे धीरे करके आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे उसके साथ आपका कोई भी इंसान के साथ रिश्ता आपका जो भी हो। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि हर एक इंसान को ना अपने से उतना दूर रखो जितना दूर रखना सही है। ठीक है, और वो इस चीज़ के बारे में हम हर रिश्ते में बात करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो फिर आपका कोई भाई बहन हो, चाहे फिर आपका कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे फिर आपका कोई दोस्त हो, चाहे फिर आपका कोई लवर हो, हर एक व्यक्ति को अपने से उतना दूर रखो जितना रखना सही है। ठीक है, क्या होता है हद से ज़्यादा किसी को अपने लाइफ में ले करके आना, हद से ज़्यादा किसी को अपने लाइफ में जगह देना ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग हमारी वैल्यू भूल जाते हैं।
ठीक है, ऑप्शन 1। और यही सेम कुछ लोगों के साथ हो रहा है आपके, कि लोग आपकी वैल्यू भूल चुके हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फिर एक कोई पर्टिकुलर इंसान है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है सामने वाले को, क्योंकि आपने उसको अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही जगह दे दी है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो हमेशा बिज़ी ही रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये सिंपल सा मैसेज है कि वो इंसान बिज़ी नहीं है, आप उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फ्री हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति बिज़ी है। ठीक है, तो बेहतर है आप फोकस करो, अपना फोकस हटाओ उन चीज़ों पर से जो चीज़ें आपको सॉल्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज़ें आपके लिए बार बार प्रॉब्लम बन रही है, जिस चीज़ की वजह से बार बार आप उदास रह रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, खुद में खुद ही लड़े जा रहे हो। राइट, उन चीज़ों से फोकस अपना हटाइए और उन चीज़ों पर लगाइए जो आपको सच में आगे चल के कुछ देगा। ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे मत भागा करिए जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन 1। आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑप्शन 1। ऐसा लग रहा है करियर में बस मेहनत है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ बदले में मिल नहीं रहा है। एस ऑफ कप्स, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से, क्योंकि आपने सोचा था कि एक उम्र बाद या फिर एक समय बाद ना, या फिर आपने ये 2022 में सोचा था कि 2023 में मतलब ये जनवरी ख़त्म होते होते तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब जैसे आपने प्लान करा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ में एंजल्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत समझने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई हमें हमें पता होता है पहले से कि कोई हमें वैल्यू नहीं करने वाला है, लेकिन हम फिर भी गलत समझ रहे होते हैं कि हम उसकी सोच बदल सकते हैं या फिर हम उस व्यक्ति को बदल सकते हैं। ठीक है, शायद एक समय बाद उसको हमारी कदर हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, जो आपसे हुई है, ठीक है, जो आपने शायद करी है, तो आपको लगा था, आपको पहले से पता था कि कोई व्यक्ति नहीं मुझे वैल्यू देने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपने फिर भी सोचा कि चलो एक ना एक दिन तो उसको मेरा एफर्ट दिखाई देगा, एक ना एक दिन तो उसको समझ आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अब आप हर्ट होकर के बैठे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। लेकिन ये शायद थोड़े दिन पहले की एनर्जी है, अभी आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि खुद की एनर्जी में हो, आपको पता है कि अब आपकी क्या वैल्यू है, और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, कौन सा स्टेप लेना है अपने लाइफ के लिए, कौन सा नहीं, क्या करना है क्या नहीं। एक सेल्फ लव की एनर्जी आपके अंदर आ गई है अचानक से। ठीक है, और अभी करंट एनर्जी में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ना आपको घुमा फिरा के, ऐसा होता है आपके साथ कि जिन चीज़ों से जब आप भागते हो वही चीज़ें बार बार आपके सामने लाई जाती है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, मन के कोने में आपके कहीं ना कहीं एक ये चीज़ होती है, जिस चीज़ से आप भाग रहे हो आप उस चीज़ से मिलना चाहते हो। ठीक है, तो मन के कोने में कहीं ना कहीं, जैसे आप मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कि आप किसी इंसान से नहीं मिलना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है वो व्यक्ति मेरा सरदर्द है, वो व्यक्ति से मैं जब भी मिलता हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ये व्यक्ति हर बार मुझे हर्ट करता रहता है, और इसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मुझे कैसा फील होगा इस व्यक्ति की बातों से। राइट, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों से मन के कोने में कहीं ना कहीं होता है कि काश एक बार मैं मिल लूँ उस इंसान से, काश मतलब एक बार बस लास्ट बार मिल ले, ये हो गया वो हो गए। तो ऐसे करके जब आपके मन के कोने में कहीं ना कहीं वो बात होगी तो वो मैनिफेस्ट होगी, जैसे ना कैसे करके। राइट, तो वही चीज़ होती है। तो जिस चीज़ से आप भाग रहे होते हो मन के कोने में आपको लगा रहता है कि काश वो चीज़ एक बार हो जाए, काश उस चीज़ से मैं एक बार मिलूँ, जिसकी वजह से आप बार बार उन्हीं सारे पैटर्न्स में, साइकिल्स में फंसे रहते हो। ठीक है, एक क्लियर ना डिसीजन ले पाने की वजह से आपको पता है आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ऑप्शन में। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस यही सारे होते हैं, यही सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो मतलब ना ही आपको कोई चीज़ में आगे बढ़ने देते, ना ही आपको अपने पास रोक के रखते हैं, आपको बीच में फंसा देते हैं, बार बार आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। राइट, यही डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ का। ये जब हट जाएंगे ना, आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन दिक्कत यही है कि ये लोग ना आपको रोक करके रखे हुए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग सच में चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसको मुंह पे बोलोगे कि मुझे नहीं पसंद। राइट, अगर आपको पसंद है तो आप बोलोगे हाँ मुझे पसंद है ना। ऐसा तो नहीं कि अब ना ही हाँ में जवाब देना, ना ही ना में जवाब देना। इंसान को बीच में ऐसे कर देना कि ना ही वो कोई चीज़ से आगे बढ़ पा रहा है, ना ही उस चीज़ में रह पा रहा है। राइट, वही सेम सिचुएशन आपके साथ लोग करते हैं। पहले तो दिखाते हैं कि उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर दिखाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियरिटी नहीं देते आपको। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ना ही आपको ना बोला गया, ना ही आपको हाँ बोला गया, तो आपको लगता है कि आप क्या करो, आपको यही समझ नहीं आता। राइट,
सिंपल सी बात है, जो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, जो आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जो इंटेंशनली आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है व्यक्ति, ठीक है। इंटेंशनली कंफ्यूज करके रखना यानी कि कभी कभी होता है, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद अपने लाइफ में इतना ज़्यादा उलझा हुआ रहता है ना कि उसको समय नहीं मिलता कि वो दूसरे किसी के बारे में सोच सके कि कोई मेरे लाइफ में आ भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, वैसा हो भी सकता है, राइट। ऐसा जनरली कभी कभी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हर बार ऐसा नहीं होता। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको मज़ा आता है आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने में। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऑप्शन वन, कि लोग जानबूझ के आपको ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसका सिंपल सा तरीका यही है समझने का कि कोई आपको 1-2 महीने तक ऐसे कर सकता है कि हाँ चलो मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, मुझे समय मिलेगा तो मैं सोचूंगा इस चीज़ के बारे में। 1-2 महीने तक चलो समझ आता है, लेकिन जितना आपको वेट करवाया जा रहा है वो हिसाब से तो चले जाना चाहिए आगे। आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए चीज़ों पर से, ठीक है। यही सबसे बड़ी आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि जो चीज़ अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है जिन चीज़ों में, जो चीज़ बार बार आपका दुख का कारण बन रही है, उन चीज़ों से आगे बढ़ जाइए, है ना। फिर मत बोलिए कि ऊपर वाला आपकी देखता नहीं है, ऊपर वाला आपकी सुनता नहीं है। आप खुद बार बार ना दर्द को चूज़ कर रहे हो, तो फिर ऊपर वाला भी क्या करेगा? आपके डिसीजन के आगे कोई क्या कर सकता है? ऑप्शन वन, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं ना, अगर आज हम रो रहे हैं तो हम खुद के वजह खुद है रोने के, क्योंकि कल हमने कोई चीज़ के लिए डिसीजन नहीं लिया था, कल हमने रिस्क नहीं लिया था अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आज हम रो रहे हैं, राइट। तो इंसान हर चीज़ में खुद का जिम्मेदार खुद होता है। उसको कभी भी दूसरों को नहीं कहना चाहिए कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में सही से नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ इसकी वजह से बर्बाद हो गई, इसकी वजह से ठीक नहीं हुई है, राइट। इंसान खुद के जिम्मेदार खुद होता है, क्योंकि एक समय बाद जो हर जगह से आपको एक तमाचा पड़ जाता है, तो फिर एक समय बाद ऐसा होता है कि हमें होश आ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। वो आपको भी आ चुका है, लेकिन फिर भी आप संभले नहीं हो। संभलने का मतलब पता है क्या होता है? जब एक व्यक्ति संभल जाता है ना, तो उसको बिल्कुल भी वो भाव ही नहीं देता अपनी लाइफ में इन डिस्ट्रैक्शंस को, ठीक है। क्योंकि ये जो है लोग ये आते जाते रहेंगे लाइफ में, यही तो डिस्ट्रैक्शंस है। जब तक आपको आपका मंजिल नहीं मिलता, जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते जहाँ पर आपने सोचा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर जाना है तभी मैं रुकूंगा, राइट। जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच जाते तब तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है खुद से लोग सामने से चल के आए, हो सकता है आप खुद सामने से चल करके जाओ, तो ये लगा रहेगा, ठीक है। तो बस नेक्स्ट टाइम ये याद रखिएगा कि अभी फ़िलहाल डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने करियर में फोकस रहना है, क्योंकि जेन्युइन नहीं है ऑप्शन वन। मैं हँस इस वजह से रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं बुरा मत मानिएगा, मैं हँस इस वजह से रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप जिस तरीके से सोचते हो लोगों को कि अरे मुझे बस लग रहा है ऐसा, लोग तो जेन्युइन ही है मेरे साथ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं वो सच ही है, जो सोच रहे हो लोगों के बारे में वो सच ही है। आप कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ थोड़ी हो जो आपके दिमाग में ऐसे ही थॉट्स आ जा रहे हैं किसी के भी लिए। अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगी, चाहे फिर मैं आपका दिल दुखाऊंगी, तभी तो आपको लगेगा ना कि मैं बुरी हूँ, है ना। अगर मैं आपका दिल ही नहीं दुखाऊंगी तो आपको कैसे लगेगा मैं बुरी हूँ? आप मनगढ़ंत कहानियाँ थोड़ी ना बनाओगे अपने मन में कि अरे ये तो बुरा है, अरे कुछ किया नहीं किसी ने, फिर भी समझ जाना कि अरे ये तो बुरा है, वैसा है, ऐसा है। ऐसा थोड़ी है। आपको दिखता है सामने सिचुएशन, आपको लोग दिखाई देते हैं वैसा बिहेव करते हुए, आपको लगता है, आपको फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि इंट्यूशन आती है, आई मीन अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपको इंट्यूशन आती है, आपको मन में ऐसे ख्याल आते हैं, फिर आप देखते हो जो आप सोच रहे हो वही ही चीज़ें सच है, राइट। तभी आप किसी को भी बुरा या सही अपने मन में जज करते हो, है ना। ऐसे ही मन में कोई भी नहीं इंसान किसी को दूसरे व्यक्ति को जज करने लगता है, कहीं ना कहीं बिहेवियर्स देखता है, राइट। तो अगर आपको लगता है कोई आपके लिए सही नहीं, तो फिर कोई क्यों एक ही बात पे आप अटके हुए हो, राइट। आपको उस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद आप ना बहुत समय हो गया जहाँ पे आप ना समझना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को, और शायद अगर आप अभी नहीं समझोगे तो थोड़े समय बाद आप अपने लाइफ में ये इवेंट देखोगे कि वो व्यक्ति की तरफ से आपको बहुत कहते हैं ना कि एक काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इवेंट जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको यही कहूँगी, देखिए आप इवेंट पे मत जाइए कि अरे नियर फ्यूचर में तो ये होगा वो होगा, जान दीजिए उस बात को, मैं बताऊँगी भी नहीं आपको, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कहने में फालतू है, लाइक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। जाने दीजिए उस बात को। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि आप आगे बढ़ जाइए, चीज़ों में स्टक मत रहिए, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप इन नियर फ्यूचर में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा इवेंट देखोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि लोग अपने टाइम पास के लिए मुझे याद कर रहे हैं, अपने टाइम पास के लिए मुझे मुझसे बात करे, चाहे फिर लोगों का जब मन कर रहा है वो मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करे। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह रहा तब मेरे पास आ रहे हैं, जब उनके पास ऑप्शन रह रहा है तो वो फिर औरों के पीछे भाग रहे। तो बेहतर है इन चीज़ों से आप आगे बढ़िए।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं करियर के बारे में बात करूँ तो आपका मन नहीं लगता चीज़ों में एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, चीज़ों में आपका जल्दी मन नहीं लगता। आपको ऐसा लगता रहता है कि कभी ये सही नहीं है, कभी वो सही नहीं है, कभी आप में कमी है तो कभी आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हो, आप जिस चीज़ काम को करते हो उस काम में कमी है, राइट। लेकिन सिंपल सी बात यही होती है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसान हर बार सेम नहीं हो सकता, राइट। जैसे कि 1 महीने पहले जिस तरीके से आप काम को अपने करते थे, ज़रूरी नहीं 1 महीने बाद भी आप अपने काम को उसी तरीके से करो। थोड़ा सा ऐसा होता है, हम थोड़ा सा इम्परफेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी परफेक्ट हम हो जाते हैं अपने काम में, और ये नॉर्मल है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हो इस बात को और सोचते हो कि मैं शायद अपने काम में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे काम में कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। आपको समझना पड़ेगा इंसान का हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, और जब हर दिन एक जैसा नहीं है तो हमारा मूड भी एक जैसा नहीं होगा। जैसे कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से अपने काम में मेहनत करते हैं, चाहे फिर आप समझ लो बहुत अच्छे से अपने काम में ना, हम ऐसे फोकस रहता है ना हमारे काम में, तो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत डेडिकेशन, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, राइट। लेकिन इसी जगह पे जब हमारा मूड ख़राब होता है तो काम में थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है कि अरे यार इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई है, इस काम में वो बात नहीं दिख रही, जान नहीं दिख रही काम में, है ना, ऐसा होता है। और वो टोटली नॉर्मल है, आपको उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम सभी इंसान हैं और ऐसा होता है कभी कभी। ऐसे दिन को हमें पीसफुली गुजार देना चाहिए बिना सोचे, ठीक है। बस इतना याद रखा करिए कि खुद से डिसअपॉइंट मत होया करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर समय एक ही जैसा हो। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ऑप्शन 1, कुछ लोग आप में से काफ़ी ज़िद्दी हो, आपको मैं कितना भी कह लूँ ना आप नहीं सुने, आप बोलोगे कि तुमको कैसे पता, आप समझते नहीं हो सिचुएशन को। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कैसे पता कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, अगर आपको नहीं समझना है तो मैं आपको ज़बरदस्ती समझाऊंगी भी नहीं। आपको लगता है, जो लगता है वही सही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ तो चलो वैसे ही सही, ठीक है। आपको जो लगता है मैं वैसे ही हूँ, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर समझिएगा, ठीक है, कि इंसान को हमेशा ना उन्हीं चीज़ों में अपना समय बिताना चाहिए जो चीज़ें उसके लिए अच्छी होती है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे एंग्जाइटी में रह करके आप इससे क्या साबित कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को? इससे सामने वाले व्यक्ति को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? एट द एंड आप कर रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपसे फ़र्क पड़े, है ना? इसीलिए कर रहे हो ना, कि क्यों कर रहे हो आप? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? आपको थोड़ी ना मज़ा आता है अपना समय बर्बाद करने में। आपको यही है कि सामने वाला आज नहीं तो कल सुन लेगा, समझ जाएगा आपकी बात को। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा तो आप वहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब कोई आपकी मदद करने आता है, ऑप्शन 1, तब उसके ऊपर सवाल उठाते हो कि ये कौन होता है मेरे मेरे बारे में बोलने वाला, ये कौन होता है उसके बारे में बोलने वाला। मत सुनो आप, है ना। अपने लाइफ में इंसान हर चीज़ का जिम्मेदार खुद होता है। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, है ना। क्योंकि मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं समझा सकती ना, आप समझो, मैं आपको कैसे समझाऊँ। अगर आपको नहीं सुनने का मन है, एट द एंड इंसान वही करता है जो उसका मन करता है ना। तो अगर आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप अपने लाइफ में खुद ही आगे चल के रिग्रेट करो कि आपका समय बर्बाद हुआ और आपने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे जहाँ पे आपको अकेला कर दिया गया, ठीक है। बाद में इस चीज़ के बारे में रिग्रेट मत करिएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें 5 ऑफ पेंटिकल्स से, तो थोड़े समय बाद नियर फ्यूचर में मैं बहुत ही पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में देख रही हूँ। अगर आप बहुत समय से पैसों के वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में, मेंटली बहुत ज़्यादा आप जैसे ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो कि मेरे लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे फिर चलो स्टेबिलिटी है भी और एक सिक्योरिटी है भी कि चलो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, वो आपको पता है। चाहे फिर आपके पास बैकअप है, फिर भी आपको ऐसा लगता रहता है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, डेली उठो काम करो, अपना कहते हैं ना कि सेम ज़िंदगी। ये इरिटेट हो गए हो आप इस चीज़ से कि इंसान कब तक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। आप हो एक वैसे व्यक्ति जिसको ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी पसंद नहीं है, एडवेंचर पसंद है। आपको पसंद है कि डेली कुछ नया हो, राइट। और जब वो नहीं होता तो आप बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंट होते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी नहीं है, इससे क्या मतलब, लाइक आप जो पैसे कमा रहे हो, एक समय बाद वो पैसे आप ले करके कहीं जाओगे नहीं, इसी दुनिया तक वो कंफर्ट रहेगा। तो वो चीज़ सोच सोच करके आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो हर दिन मुझे याद दिलाए कि मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट करना सही है, या फिर मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ तो चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया, राइट। यहाँ पे एग्जिस्ट होकर के अपना समय तो बर्बाद नहीं करा, राइट। तो आपको ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा करना है जो बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से मुझे प्राउड फील हो, राइट। जब आप यही सोचते हो कि जब आप यहाँ से जाओ तो आपको ऐसा लगे कि कुछ तो अच्छा करके मैं गया, राइट। इसके लिए आपको एक पर्पस अपना रखना पड़ेगा, राइट। या तो फिर अपना पर्पस ढूंढिए, लेकिन ऐसे बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ में एडवेंचर पसंद है, देन ट्रस्ट मी, आपके लिए एक मैं आपको
चलो एक मैं आपको हिंट देती हूँ, ठीक है, आप उससे आप आगे चल के आपको समझ आएगी ये बात, ठीक है। चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। आपको मूवीज़ जो होती है ना, मूवीज़ आपने देखी होगी, जो फिल्म होते हैं, ठीक है, मूवीज़ जो भी आप कोई भी मूवी ले लो, ठीक है, चाहे फिर इधर की हो चाहे उधर की हो, कोई भी मूवी हो, ठीक है, यानी कि बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, कोई भी मूवी हो, आपको मूवी बहुत ज़्यादा हद तक आप मूवी से खुद को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखा करिए। या वैसा नहीं बोल रही काम वाम छोड़ के मूवी में लग जाइए, बट हाँ, जब भी आपको समय मिलता है ना, आप मूवी ज़रूर देखा करिए। वो आपको कुछ तो है जो आपको समझ आएगा, जो आपको शायद अभी ना समझ आए मेरी बातों से, आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्या होता है, लेकिन आपने सुनी है कि वो बात कि कोई भी चीज़ से हमें कभी भी कोई भी क्लिक मिल सकता है, राइट। आपको नहीं पता है कि कब आपको कौन सी बात समझ आ जाए, राइट, कब आपको अपना पर्पस समझ आ जाए। तो आपको मूवी बहुत मदद करेगी कि एक आपको डायरेक्शन दिखाएगी, आपको एक आई डोंट नो, एक आपको माइंड में क्लिक होगा कि मुझे अब ये करना चाहिए। तो मूवी आपकी बहुत हेल्प करेगी। खास करके आने वाले 8 महीनों में ना आप बहुत बहुत चेंज हो जाओगे। अगर आप एक अभी ऐसे व्यक्ति हो जो आप में से कुछ लोग ना, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आप या तो फिर नशा करते हो कोई, या तो फिर कुछ आपको कोई एडिक्शन है, कोई कुछ तो है जो बहुत जैसे ना कोई नशा, जैसे कुछ तो नशा है, कुछ नशा, कोई एडिक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर अंदर डैमेज कर रही है और आपको ये बात पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्या मतलब, सही हो ना हो, लाइफ में भी कौन सी चीज़ें सही होती है। आप ये एक्सक्यूज़ दे करके कोई भी एडिक्शन को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ चलो, खुद को खुद ही सफाई देते हो। आप आपसे कोई पूछने नहीं जाता कि ये क्यों करते हो, आप खुद को खुद ही सफाई देते हो कि रीज़न मेरा ये है। चलो, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, आने वाले नेक्स्ट 8 मंथ्स में ना आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे ना, आप अपने ओल्ड सेल्फ से एक्चुअल में ट्रिगर हो गए। आप जब भी देखोगे मेरा जैसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अपनी जान से, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और जब आप खुद के जैसे इंसान को देखोगे ना, अभी आप जैसे हो, ऑप्शन 1, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बुरे हो, अच्छे हो, आप जो भी हो, यू आर द बेस्ट। ठीक है, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े समय बाद जब आप अपने जैसे इंसान को देखोगे ना, जैसे आप अभी हो, 8 महीने बाद जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ना, अब मैं ये नहीं बोल रही आपको सक्सेस मिलेगी, बट मेरी एक बात को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। 8 महीने बाद जहाँ पे आप पहुँच रहे हो, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो, जहाँ पे एकदम से अंडरस्टैंडिंग आप में आ रही है ना, एकदम से आप में मैच्योरिटी आ रही है, 8 महीने बाद जब आप अपने जैसे किसी एक इंसान को देखोगे जो सेम आपकी तरह बिहेव करता है, सेम आपकी तरह उसका भी एटीट्यूड है, आपको ऐसा लगेगा भाई ये इसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये व्यक्ति बहुत हद तक ना ये अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़राब करेगा। क्योंकि वो 8 महीने बाद जो आप बन जाओगे ना मैच्योर इंसान, जिसको पता है कि हाँ ये जो मैं पहले कर रहा था ये मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। पता नहीं मैंने उस फ़ोन को साइलेंट पर करा है, लेकिन वो फ़ोन फिर भी चुप नहीं रह रहा है। वो आवाज़ हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। तो आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से ट्रिगर हो जाओगे जब आप खुद के जैसे इंसान को देखोगे। तो जैसे आप अभी हो, जब आप 8 महीने बाद खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में देखोगे तो आपको बहुत ट्रिगर होगा देख करके, लेकिन आप बहुत बदल जाओगे। आप मानो चाहे ना मानो, 8 महीने आप बदलना चाहो आप नहीं बदलना चाहो, आपको ये लगे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई, मुझे नहीं बदलना नहीं बदलना, लेकिन आपके अंदर बदलाव यूनिवर्स ला करके रहेंगे और आपके अंदर बदलाव आएगा भी। डोंट वरी, वो चल रही है अपने लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली बदलाव आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, मेच्योर हो जाओगे आप एक्चुअल में उन चीज़ों से दूर हो जाओगे जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है, और लोग काफ़ी हैरान होंगे आपके अंदर ये चेंजेस देख करके। ठीक है, द हैंगमैन है हमारे पास, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो अभी, तो बस अपने दिमाग की सुनिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल थोड़ा सा, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी आपने अपने दिल की सुनी आप डूबे हो। ठीक है, अब चाहे वो फिर कोई प्यार मोहब्बत की बात हो, चाहे फिर कोई भी बात हो, दिल की मत सुनिए, दिमाग की ज़्यादा सुनिए। आपका दिमाग ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है, तो दिमाग की सुनिए, काफ़ी आगे जाओगे आप। करेंटली यही देखिए कि सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रही है, तो मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इस सिचुएशन में से निकाल सकती है। ठीक है, ये ज़रूर देखिए, और थोड़ा सा लोगों की बातों को भी सुना करिए। लोग आपको काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं, ऑप्शन 1। आप क्या करते हो, इग्नोर करने में माहिर हो। आपको कोई मतलब नहीं है कोई आपको क्या सलाह दे रहा है क्या नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हो। तो थोड़ा सा लोगों की बातों को सुना करिए। हाँ, मैं कह सकती हूँ 1-2 लोग आकर के आपको ऐसी अपना ऐसे आपको 1-2 लोग तो ऐसा कर सकते हैं कि बोलने से अच्छा मत ही बोलो।
ठीक है। एक दो लोग अपनी बातों से, मतलब क्या होता है ना कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई आकर के आपको बोले कि मुझे तो पहले से पता था ऐसा होने वाला है, मुझे तो पहले से पता था ऐसा होने वाला है। आपको ये चीज़, आपको गुस्सा दिलाती है ये चीज़, राइट। तो ऐसे लोगों से आप काफ़ी चिढ़ते हो। तो कई ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, शायद आपके परिवार में से कोई हो सकता है, फिर कोई आपका दोस्त हो सकता है, जो उस समय नहीं बताता कि हाँ भाई ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन जब हो जाता है तब आपको आकर के बताता है मुझे तो पता था ऐसा होगा, राइट। तो हाँ, उन लोगों के लिए आप बोल सकते हो कि ये लोग सलाह देने से अच्छा ना ही दे। लेकिन कई लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में, जैसे शायद आपकी मम्मा आपको बहुत अच्छा सलाह देती है, ठीक है। वो उनकी बातों को सुना करिए, बहुत अच्छा आप समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि कोई अगर आपको आकर के कुछ गाइडेंस दे रहा है, चाहे फिर आपको कोई कुछ बात बता रहा है, तो ज़रूर उसने अपनी लाइफ में वो सिचुएशन देखी है तभी आपको बता रहा है, ठीक है। ओके, आपको जो और गाइडेंस दी जा रही है ऑप्शन 1 की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, राइट, बट कोई बात नहीं। आपको जो करेंटली मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि फ़िलहाल रहने दीजिए। अगर आप अपने इमोशन सोच रहे हो कि आप अगर किसी को बताओगे, अगर आप किसी को फॉरगिव करोगे, चाहे फिर अगर आप किसी से दोबारा चांस मांगोगे तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, चाहे फिर आपकी लाइफ वैसे नॉर्मल हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप रिग्रेट करने वाले हो, तो बेहतर है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। एक समय बाद आपको समझ आएगा कि ये सब जो भी हुआ ये सब क्यों हुआ, ठीक है। शेयरिंग का ये कार्ड है और ये आपको यही बता रहा है कि करेंटली बस इतना याद रखिए, आप जैसे हम्बल हो, आप जैसे काइंड हो, वैसे ही रहिए, अपने आप को बदलिए मत, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बदल जाना चाहिए, मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है और मुझे अब पहले जैसा इंसान नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा मत करिए। आप जैसे हो वैसे ही रहिए, ठीक है। वो अलग बात होती है ऑप्शन 1, आपको पता है, वो अलग बात होती है जहाँ पे हम मैच्योर होकर के समझ जाते हैं हमारे लिए, वेट, ओके सॉरी सो यस, मैं ये बता रही थी, वो अलग बात होती है जहाँ पे मैच्योर होकर के बदल जाते हैं, और वो अलग बात होती है जहाँ पे हम ऐसे कठोर दिल के बन जाते हैं, जहाँ पे हम दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, हम रूड हो जाते हैं। आप वही सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे भी अब ऐसा बन जाना है जो किसी से फ़र्क ही ना पड़े, मुझे ऐसा बन जाना है, मुझे किसी से फ़र्क ना पड़े, मैं कभी भी किसी को घास तक ना दूँ आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप फिर तो उन्हीं लोगों जैसा बन जाओगे ना, जो लोग दूसरों को हर्ट करे। जैसे आपको किसी ने हर्ट करा, आप वैसे ही बन रहे हो, फिर आप में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह गया। बनना है तो ऐसा बनिए कि जो आपको प्यार कर रहा है, जैसे आप सामने वाले व्यक्ति को खुले दिल से प्यार करना चाह रहे थे, सामने वाले को इज्जत देना चाह रहे थे, सामने वाले से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसने आपको बेवजह ही हर्ट करा है हर बात पे। आप सामने से एफर्ट करते थे, आप बोलते नहीं थे कि भाई तुम भी एफर्ट करो मेरे लिए, तुम भी कुछ करो, लेकिन वो व्यक्ति जब आप कुछ करते थे सामने से उसके लिए, तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, राइट। तो फिर आप भी वैसे ही बन जाओगे कि कोई आपके लिए जेन्युइनली कुछ कर रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। बेहतर है मेच्योर तरीके से, अगर आपको बदलना भी है तो मेच्योर तरीके से खुद को बदलिए, जहाँ पे अगर कोई जेन्युइनली आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, रूड मत होइए किसी की। अगर कोई आपको अपने आकर के फीलिंग्स बता रहा है तो उसके साथ रूड मत होइए, ठीक है। बनना है तो वैसा बनिए। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो रिस्पेक्ट नहीं करते, एक समय बाद ना उनको ना दुनिया से ना, कहते हैं उसको जगह नहीं मिलती दुनिया में। और इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को एक समय बाद अपने ही जैसे लोग मिलते हैं, मतलब वो जैसे है ना दूसरों से रूड होते हैं, एक समय बाद जब उनका बुरा समय आता है तो वो वैसे ही लोगों से मिलते हैं जो उनके साथ बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा उन्होंने किसी के साथ करा था, राइट। तो ऐसा क्यों बनना है ना, बनना है तो अच्छा बनिए ठीक है। तो बदलाव भी लेकर के आइए, लेकिन अच्छे बदलाव लेकर के आइए अपने अंदर। और एक बुरी हैबिट है आपकी कि आप समय पर नहीं उठते हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ मैं आपको, तो अब ऑब्वियसली मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में तो स्पेसिफिकली नहीं बता सकती ना, तो इस वजह से मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो ऐसा हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग जल्दी नहीं उठते हो, आपको अगर पता है कि मुझे 8 बजे कहीं पर जाना है तो आप पहले नहीं उठोगे। ऐसा नहीं है कि यार 7 बजे उठ करके इंसान तैयार हो जाए, नहीं, आप 7 बज के कुछ मिनट पे उठोगे, अपना ही जल्दी जल्दी नहीं उठना चाहते आप, पता नहीं क्यों जल्दी नहीं उठना चाहते आप, लेकिन आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि खुद को करेंटली काम रखिए, ठीक है। सिचुएशन नो मैटर क्या है, लेकिन आपको खुद को काम रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी उठोगे ना, तो आपको एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो मैं एक्चुअल में अपने लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्योंकि हमारा, जब आप जल्दी उठते हो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बीमार होता है तो जल्दी नहीं उठ पाता है ना, और जब इंसान ठीक ठीक होता है तो जल्दी उठता है। तो जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो ये चीज़ नोटिस करते हैं बार बार कि हम पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, पहले के मुकाबले हमारा दिमाग काफ़ी अच्छा चल रहा है ना ऐसा जेन्युइनली बता रही हूँ, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा, है ना। और जब हम बीमार होते हैं तो ऐसा ऐसा लगता है कि यार आज का दिन बर्बाद हो गया है ना, तो जल्दी उठा करिए, ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है।
कोई मोटिव नहीं, अगर आप मोटिव रखना चाहते हो मोटिव रखिए, कोई मोटिव नहीं है जल्दी उठने का फिर भी जल्दी उठिए, ठीक है, लेकिन उठिए ज़रूर, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है अगर आप कोई चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका पे ऑफ भी होगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय बाद ना अगर आप मेहनत करो तो वो मेहनत जो आप कर रहे हो उसका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ जाएगा, आपके पास ही आएगा ना, है ना। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। घबराइए मत कि आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो चीज़ वर्थ इट नहीं है, वो आप अभी उसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद इससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार करोगे ना, थोड़ा सा सब्र रखोगे और अपना काम में मेहनत करते जाओगे और देखोगे नहीं कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस काम से, तो डेफिनेटली आपको पे ऑफ होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधाधुंध चलते चलो कि अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं करते चलते, नहीं। जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस काम में ये परिवर्तन लेकर के आओ, ऐसा करो वैसा करो, वहाँ पे वो चेंजेस लेकर के आइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है नियर फ्यूचर के लिए कि आपकी पर्सनालिटी में मैं देख रही हूँ, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में, आपके थॉट्स में बहुत चेंजेस आएंगे आने वाले समय में, बहुत चेंजेस। जैसे अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो अभी सिर्फ भीड़ में चलना पसंद करता है, जो लोग कर रहे हैं मुझे वही करना है, कुछ अलग हटके करते हो लोग से आपको एंग्जाइटी होती है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत ना कर रहा हूँ, राइट, है ना। तो थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, भीड़ से अलग चलोगे, आप बोलोगे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं कुछ, अगर चलो ये गलत भी हुआ ना तभी भी कुछ ना कुछ होगा, भीड़ में चलने से अच्छा है तुम अकेले चलो, अलग रहो। तो काफ़ी ज़्यादा खुद में रहने वाली एनर्जी, खुद में रहोगे, ज़्यादा किसी से कुछ बोल चाल नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा अलोन और खुश रहोगे, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस मैं देख रही हूँ, और ऐसा हो सकता है थोड़े समय बाद धीरे धीरे करके लोग खुद ही आपकी लाइफ से ऐसे ऐसे करके गायब हो जाए ठीक है, धीरे धीरे करके वो खुद ही साइड हो जाएंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि जब वो देखेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, जहाँ पे मतलब अभी क्या है कि आप ना लोगों के पीछे भागते हो कि बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो लोगों को वो पसंद आता है ना। अगर आप किसी को पूछोगे तो क्यों नहीं किसी को पसंद आएगा, वो भले भाव खाएगा सामने वाला लेकिन उसको पसंद ज़रूर आएगा, है ना। पूछाइए किसको नहीं पसंद है ऑप्शन में, आप मुझे बताइए कोई किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है उससे ज़्यादा उसके लिए अच्छी बात क्या होगी, है ना। थोड़े समय बाद जब आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे किसी को भी तो लोगों को लगेगा कि आप बदल चुके हो, और आप ये बदल चुके हो, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो लोग खुद ब खुद ही साइड हो जाएंगे देख करके कि मेरी तो ये इंसान इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं कर रहा, क्या मतलब है, शायद मैं इससे दूर हो जाऊँ तब इसको समझ आए ये मुझे इंपॉर्टेंस दे वापस से, राइट। आदत हो गई कुछ लोगों को आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस लेने की, तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बस अभी फिलहाल काम रहिए, कूल रहिए, और जो गाइडेंस आपको दी गई है उसको फॉलो करिए, ऑप्शन 1। सो यस, ऑप्शन 1 यही था आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय चिंटू, सो अगर आपने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या और आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है। ऑप्शन 2, आपको ना एक मैसेज दिया जा रहा है। देखिए ज़िंदगी में ना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम समझ के ही चले कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी कभी कभी हमें लगती है कि मीनिंगलेस है, हमें ऐसी लगती है कि हम जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, चाहे फिर हम जिस काम को कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक समय बाद ना ये काम हमें कुछ नहीं देने वाला, हमें ऐसा लगता है, कभी कभी लगता होगा आपको भी, राइट। ऑप्शन 2, तो यही सोच करके आप सोचते हो मेरा काम मीनिंगलेस है। जहाँ पे लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, वहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो मीनिंगलेस है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या मतलब है मैं जो कर रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, शायद इसका कोई पर्पस नहीं है, और क्या होगा इसको करके, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको एक मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं, आपको लॉर्ड गणेश एक मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 2 बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिस काम का मतलब निकलता है, अक्सर वो काम वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपका कोई काम का मीनिंग नहीं निकल रहा, आपको ऐसा लग रहा है इस काम का कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, क्या होगा इस काम को करके, ये तो कुछ दिन कुछ दिन बाद में तो छोड़ दूंगा इस काम को करना, इसका कोई वो नहीं बनता, ऐसा वैसा जो भी आपको लगता है, बस यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं थोड़ा सब्र रखिए। ज़रूरी नहीं है अगर अभी कोई चीज़ का मीनिंग नहीं दिखाई दे रहा तो आगे चल के भी ऐसा हो, थोड़ा सब्र रखोगे ना तो हर एक चीज़ का मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए। ऑप्शन 2, आपको एक सिंपल क्लियर कट मैसेज दूँ, आपको क्यों लगता है कि आप जो कर रहे हो वो मीनिंगलेस है। पता है रीज़न क्या है कि आप खुद के एग्जिस्टेंस को नहीं समझते। आप क्यों नहीं समझते, आप लोगों से अलग हो। अगर आप लोगों से हटके कोई काम कर रहे हो, जैसे अगर मान लीजिए लोग अपने जो प्रेशर में आकर के कोई काम करते हैं लोग, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, हो सकता है जो भी हो, लेकिन मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं जज भी नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि
जो जहाँ पे लोग प्रेशर में आकर के कोई काम को करते हैं, ज़बरदस्ती कोई काम को कर रहे होते हैं, बस उसमें बेनिफिट देख करके काम को कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या इसमें दिक्कत है अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो तो? इसमें क्या दिक्कत है कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है? अरे दो चार लोगों की बातें जो लोग कह रहे हैं, चाहे फिर आपको लोगों से वाइब आती है कि लोग आपके काम के बारे में ऐसा सोच रहे वैसा सोच रहे, सोचने दीजिए। उनके सोचने से आपका काम थोड़ी बदल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, अगर कुछ लोग आकर के बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम तो अपने काम में वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, चोरी कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना सच में चोर कहला जाओगे। आपको पता है आप जेनविन हो अपने काम में, तो आप जेनविन ही रहोगे। लीव इट, जो बोलता है बोलने दीजिए। बचपन में वो कहावत सुनी थी ना, जो बोलता है वही होता है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं ना, वो सच में कहावत बहुत अच्छी थी, पता है, क्योंकि जो दूसरे को जैसा बोलता है वो व्यक्ति खुद वैसा ही होता है, जिसकी वजह से वो दूसरों को वैसा समझता है ना। तो मत इतना माइंड मत करिए, ठीक है। लाइफ में इतना ना कोई भी चीज़ के बारे में सोचा ही मत करिए। बस इतना याद रखा करिए कि जितना ज़्यादा सरेंडर करके गो विद द फ्लो रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा हम लाइफ में कोई चीज़ के बारे में टेंशन लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और उतनी ज़्यादा टफ बनती जाती है। ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा सच में होता है। जिस चीज़ को आप सीरियसली लोगे ना, एक्चुअल में वही ज़िंदगी की आपकी सबसे बड़ी जहर बन जाएगी लाइफ की चीज़। इस वजह से टेंशन लेना ही छोड़ दो कोई भी चीज़ के बारे में। बेहतर यही है, टेंशन लेना ही छोड़ दो। वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये सब क्या है, और शायद हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे फिर हम अपनी लाइफ को जिस देखते हैं जिस तरीके से कि हम एक दिन यहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। कभी कभी आपको सोच करके रोना भी आता होगा कि आप जैसा सिचुएशन चाह रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। फिक्र मत करिए। जब इतने दिनों तक ऊपर वाला आपको संभाल रहा था, तो आगे भी संभाल लेगा, ठीक है। लेकिन आप जो चिंता करते हो और आप जो टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसकी वजह से आप ज़्यादा अपने काम में, जैसे अगर आप काम के प्रति है ये चीज़, तो काम में काफ़ी ज़्यादा आप खुद में खुद ही डिफ़िकल्टीज देखते हो, ठीक है। ऑप्शन 2, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने भी कुछ चीज़ों के प्रति टेंशन लेना बंद कर दिया। जैसे ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो कुछ चीज़ों के प्रति मुझे भी टेंशन होती थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा ना कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रू होती है, कि हम जितनी भी कोशिश कर ले जिस भी चीज़ के लिए ना, एट द एंड अगर उस चीज़ की डेस्टिनी कुछ और है, मंजिल कुछ और है, तो हम वहीं पर पहुँचते हैं। कोई भी चीज़ के बारे में बस हमें ना अपना काम करते रहना चाहिए, और हमें जब जो बोला जाता है कर लेना चाहिए। उतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ही बता रही हूँ ऑप्शन 2 इस चीज़ के बारे में। मैंने और कभी अपनी रीडिंग में इन बातों को शेयर नहीं करा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि आप जब टेंशन लेना छोड़ दोगे ना कोई भी चीज़ के प्रति, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगेगी। नो मैटर आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, और टेंशन लेना ही छोड़ दो। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें बस हमारी लाइफ में रह जाए, बस कैसे भी करके रह जाए, क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत सही लग रही होती है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती। और बेहतर ये होता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दे, जाने दे, राइट। बस वो चीज़ अपनी लाइफ में समझ जाओगे ना, तो फिर कोई भी चीज़ में आप प्रॉब्लम नहीं देखोगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीज़ों से रेजिस्ट करते हैं। जब आप गो विद द फ्लो रहोगे, जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी चलेगी, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी टाव मोमेंट भी आ जाए, वो भी आपको बहुत ईजी लगेगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अगर मैं आपकी सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो आप खुश रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं कोशिश बहुत चीज़ों में कर रहे हो। आप देख रहे हो कि लोग, मतलब पहले तो ऐसा था कि आपको ऐसा लगता था कि हाँ चलो, कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, एक दिन बाद कुछ ना कुछ मैं हासिल कर लूँगा, और ऐसा और वैसा। लेकिन आपके काम में समय ज़्यादा आपने लगा दिया, और उस हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत कम मिला है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो सोचता हूँ शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ना अपनी लाइफ को दूसरों की तरह इमेजिन करते हो। आप जब भी खुद के बारे में सोचते हो, तो आप बहुत टिपिकल सोचते हो। बुरा मत मानिएगा, मतलब बहुत आपकी टिपिकल थिंकिंग है कि बस मेरी लाइफ में मैं नॉर्मल सा काम करूँ, नॉर्मल सी ज़िंदगी जीऊँ, नॉर्मल रहे सब कुछ और चले जाऊँ मैं, ऐसा आप सोचते हो, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी उससे बहुत डिफरेंट है। आप क्रेव करते हो नॉर्मल ज़िंदगी के बारे में, कि नॉर्मल ज़िंदगी जैसे सबकी होती है मेरी भी वैसे ही रहे, लेकिन आपकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ है, जिसकी वजह से औरों से आपके लिए बहुत अलग है ऑप्शन 2। और शायद बचपन से आपकी लाइफ औरों से अलग रही भी है, जहाँ पे एक इंसान नॉर्मली पढ़ता लिखता है, आगे बढ़ता है, और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने चला जाता है, ये हो जाता है होता है, वहाँ पे आपकी लाइफ बहुत अलग है इससे।
आपने हर बारे में खुद के बारे में खुद ही सोचा, आपके बारे में ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्ट सिस्टम्स जो थे उन्होंने आपके बारे में सोचा, राइट। उन्होंने आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों के प्रति फोर्स करा कि यही ही करना पड़ेगा, वही ही करना पड़ेगा। आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में खुद के लिए खुद ही डिसीजंस लेते आए हो, लेकिन आप चाहते हो वैसी ज़िंदगी जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं लोगों के, वो उनको फोर्स करे कि भाई ये करो, भाई वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है आपके साथ। तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को औरों की तरह इमेजिन क्यों करते हो? आपके लिए जैसी है वैसी बेस्ट है। यकीन करिए, एक बात मेरी याद रखिएगा, ऑप्शन 2 बेहतर है। ठीक है, ये बात मैंने बहुत पहले सुनी थी किसी से कि जब हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ में, बेहतर है खुद के लिए खुद ही डिसीजंस लेना। पता है क्यों? ठीक है, और ये हर सिचुएशन में लागू नहीं होती ये बात, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। जब कोई हमें बोलता है ये काम करो, और जब वो काम नहीं हो पाता, वो काम फ्लॉप हो जाता है, चाहे वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है, तो हम ज़िंदगी भर उसको कोसते रहते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी आज यहाँ पर है। पता नहीं, अगर मैं उसकी ना सुन करके कहीं कुछ और कर लेता और लाइफ में कुछ और कर लेता, तो मेरी लाइफ इससे कई गुना ज़्यादा बेटर होती। तो एंड तक, लाइफ के एंड तक ना आप उसको कोसते रहोगे उस इंसान को कि उसकी वजह से आज मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, वरना फिर मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती थी, राइट। और यहीं पर अगर आप खुद के बलबूते पर खुद में करोगे, खुद के बलबूते पर, ना किसी का सहारा, ना सपोर्ट, ना ये वो, ना कुछ भी नहीं, खुद के बलबूते पे खुद ही डिसीजंस लेकर के खुद ही अपने लाइफ में जो भी करोगे, भले वो कल को डूब जाए, भले वो चीज़ फ्लॉप हो जाए, भले वो चीज़ नहीं हो वैसी जैसे आप चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक वो चीज़ रहेगी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने खुद के बलबूते पर तो करा कुछ। आप जिंदगी भर किसी को कोसोगे नहीं। आप यही बोलोगे इसकी वजह से आज मेरी लाइफ वैसी, उसकी वजह से वैसी। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहोगे कि चलो ठीक है ना। आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक ही ठोकर इंसान के लिए काफ़ी होती है ना। यही बात होती है कि अगर आपकी लाइफ ऐसी है जहाँ पे आपको कोई बोलता नहीं है कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वही ठीक है। एटलीस्ट आप खुद गिरोगे, खुद संभलोगे, खुद के लिए खुद ही अच्छा बुरा देखोगे। जब कोई होता है ना पीछे कि भाई अच्छा बुरा बताता रहे, बताता रहे, बताता रहे, तो वो चीज़ एक समय बाद ना टॉक्सिक हो जाती है ना। एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस, चाहे एक्स्ट्रा कोई हमें प्रोटेक्ट करता रहे, तो हमें वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती ना। तो अच्छा है ऑप्शन 2, मैं आपको ये बोलूँगी, अच्छा है आपकी लाइफ में जो जैसा है ठीक है। अपनी लाइफ को दूसरों की तरह इमेजिन मत करिए। अगर आपकी लाइफ औरों से बहुत डिफरेंट रही है, हमेशा बचपन से लेकर के चाहे अभी तक आपने खुद के लिए खुद ही डिसीजंस लिए हैं, नो मैटर, आपको मतलब ही नहीं था लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या नहीं बोल रहे, आपका मन था जो आपने वही करा है, तो आगे भी वैसे ही रहिए। एटलीस्ट अभी आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप और इंसान जैसा ना भटक नहीं रहे हो। आई होप आप समझ पाए हो मैं क्या आपको बता रही हूँ, राइट। तो बेहतर है ऑप्शन 2 कि आप ये तो सोचना बंद करो कि मुझे औरों की तरह लाइफ चाहिए, वो टिपिकल लाइफ जहाँ पे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर शादी होती है, फिर ये, फिर वो ऐसा वैसा वैसा नहीं है आपके साथ, बहुत ही डिफरेंट है और वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी आपको मे भी अपना फ्यूचर ना दिखता हो, अभी आपको ऐसा लगता हो कि भाई फ्यूचर के नाम पे डार्कनेस दिखाई दे रही है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए। और बस मैं करेंटली ये कहूँगी कि ब्लेस्ड मानिए खुद को। ठीक है, एटलीस्ट आप फ्रीडम से अपनी लाइफ को जी रहे हो, किसी के दबाव में नहीं जी रहे हो। ठीक है, जो सोचना है वो सोचते हो, जो मन करता है वो करते हो, जो नहीं करता है वो नहीं करते हो। ऐसा थोड़ी किसी के प्रेशर में आकर के कोई काम करो, नहीं करता है नहीं करते हो, जब मन करता है उठते हो, जो मन करता है नहीं उठते हो, राइट। ऐसा ही है आपका चल रहा है आजकल, राइट। तो इट्स ओके, ये बेस्ट है। और ये जो आपकी सोच है कि मैं पीछे रह जाऊंगा सबसे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तब होगा आप तब कुछ नहीं कर पाओगे जब आप खुद के लिए खुद ही बुरा करोगे। जब आपको जिस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे आप बैठ करके रेस्ट कर रहे हो, जब आपको काम करने के लिए उठना चाहिए वहाँ पे आप बैठ करके स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो फिर तब तो होगा, है ना। इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये कहूँगी, अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है आपकी। ठीक है, बस ये आप सोचते हो कि मेरी लाइफ क्यों नहीं सिंपल है, राइट, बस ऐसा है। लेकिन हाँ, मैं आगे के लिए आपको ये गाइडेंस दूंगी ऑप्शन 2 कि जब मन करे कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए, अरे मुझे नहीं आज नहीं काम करना, कल नहीं करना, तभी उठ के काम करिएगा। खुद को कंफर्ट जोन से हमेशा निकाल करके रखिए। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा सही है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं आपके सिचुएशन को पूरे तरीके से समझती हूँ ऑप्शन 2। ठीक है, आप जिस सिचुएशन में हो, ऑब्वियसली मैं जब आपको बता रही हूँ आपका सिचुएशन ऐसा है, तो मैं देख पा रही हूँ क्या है क्या नहीं है। तो एक ये चीज़ है कि आपको डर लगा रहता है कि कुछ सपोर्ट नहीं है, तो फिर अगर जैसे आपने कुछ सोचा और वो चीज़ नहीं हुई, अगर उसकी पलट हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि कुछ सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। वो चीज़ मैं समझती हूँ, वो चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं।
ये बस आप सोच सकते हो, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप कैसे बोल रहे हो आपके पास सपोर्ट नहीं है आपके पास। दुनिया के सपोर्ट्स ना डगमगा जाएंगे एक समय बाद, लेकिन इनका सपोर्ट कभी नहीं डगमगाता। ट्रस्ट करोगे ना आप, ये कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ट्रस्ट करिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो करेंट सिचुएशन में ऐसा आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि देखिए आपसे चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर आप आज उठ करके काम करोगे अपना, तो ज़रूर ऐसा होगा कि कल आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आप आज बैठ करके रेस्ट करोगे, चिल करोगे, सोच करके कि अगर आज अभी सब कुछ सही है तो ज़रूरी है कल भी सही हो, ये सोच करके कि हाँ यार चलो अगर आज सब कुछ अच्छा चला तो कल भी अच्छा ही चलेगा ना, कौन सा कल कोई कहर ढा रहा है हमारे ऊपर, राइट। तो फिर आपकी ज़िंदगी एक समय बाद ऐसे करके वो डगमगा जाएगी। ठीक है, तो बेहतर है कंफर्ट जोन से निकलिए। ठीक है, आलसी मत बने बैठे रहिए, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आज सब कुछ अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। और जब ये काम करने की बारी आती है तब ऐसा सोचा करिए कि उठ करके कुछ करो, वरना बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा ज़िंदगी में। जो सोचा है वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ज़रूर अपने काम के प्रति पैशनेट हो जाइए, क्योंकि पहले जो पैशन था आपके अंदर वो अब नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो पैशनेट एनर्जी वापस से लेकर के आइए। दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, नहीं दूसरा नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस के बाद जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 2, वो यही है कि इंतज़ार मत करिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप इंतज़ार कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको कब का मिल चुका है। यानी कि अगर आपने सोचा था कि ये काम करके मुझे ये चीज़ हासिल हो जाएगी, अगर वो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है तो बेहतर है आप अपने काम को करने का तरीका चेंज करो। ठीक है, तरीके की बात होती है। जब आप अपना काम को करने का तरीका चेंज कर देते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि वापस से वही पैशन आपके अंदर आ जाए अपने काम के प्रति, राइट, जो पहले एक समय पर हुआ करता था। तो तरीके को बदलिए। ठीक है, बिल्कुल भी बैठे मत रहिए, इंतज़ार कोई भी चीज़ का मत करिए। जब आपको पता है इंतज़ार करना व्यर्थ है, उससे समय बर्बाद होगा, तो मत करिए इंतज़ार। ठीक है, और ख़ास करके ये जो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में। अगेन मैं कहूँगी ये सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोग ना काफ़ी दोस्ती यारी में अपना समय बिताते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, बितानी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप भले ऐसा सोच सकते हो कि ख्वाहिश, आपको कैसे पता है कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ जनरल बात, कि क्या होता है कि हम अपने अच्छे दिन में ना सोचते हैं कि अरे क्या होता है, थोड़ा सा और थोड़ा सा समय बिता लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़न करते हैं, चिल करते हैं, क्या हो गया, ज़िंदगी है, फिर ये जवानी थोड़ी ना दोबारा आएगी, ऐसा हम सोचते हैं। एक समय बाद क्या होता है, ये ना हमारे ऊपर पलट हो जाता है। हम जिसके लिए अपना समय लगा रहे थे, जिनके इन्फ्लुएंस में आकर के हम सोचे थे फ़न करते हैं, अरे ये भी तो हमारे साथ है, अगर हमारा कल को कुछ अच्छा नहीं होता उनका भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ है ना, जैसा आप सोचते हो। मैं अगेन कहूँगी सबके लिए नहीं है ये। तो एक समय बाद पता है क्या होता है, वो लोग तो अपनी लाइफ में कुछ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ हमसे बहुत डिफरेंट होती है ना। आपकी लाइफ उन लोगों से बहुत डिफरेंट है जिनसे आप बात करते हो, चाहे फिर जिनके साथ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, है ना। देखिए फ़न गलत चीज़ नहीं होती, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वो तब तक सही होते हैं जब तक एक समय हो उसका। ठीक है, अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे 5 घंटे ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हो जिनका फ्यूचर सिक्योर है लेकिन आपका नहीं है, तो आप बचताओगे बाद में। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे समय बर्बाद होना। ठीक है, क्योंकि समय आपका सही जगह पर जब नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपका समय बर्बाद ही होगा। ठीक है, आप बुरा मत मानना, बट मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि आप जिन लोगों में अपना समय बिता रहे हो उनका फ्यूचर सिक्योर है, आपको देखना चाहिए कि उनको पता है कि उनको आज ये करना है, कल वो करना है, उनको पता है अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो उनके उनके सपोर्ट सिस्टम्स है, आपके भी है, बट आप सिक्योर नहीं हो, ये चीज़ आपको ही पता है। ठीक है, आपके है बट थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी नहीं है जो उनके में है। तो बेहतर है, वो लोग अभी तो आपके साथ समय बिताएंगे, लेकिन कल को अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में ना, तो वो आपको आपके हाल पे छोड़ के चले जाएंगे। समझना मेरी बात को, ऐसा होता है कि हमारे लिए दोस्त तब तक दोस्त बने रहते हैं जब आपके पास सब कुछ हो। एक समय बाद जब आप भिखारी बन के बैठे रहते हो ना, तो वो दोस्त आपको छोड़ के चले जाते हैं। समझने की बात है, समझिएगा। और भिखारी शब्द से मेरा मतलब वो नहीं है कि वो रियल वाला एकदम कुछ नहीं होकर बैठ जाना, वो नहीं। जब आप अपनी लाइफ में फेलियर बार बार देखते हो ना, जब आप उनके जैसा वो लेवल अचीव नहीं कर पाते, तो वो लोग आपको छोड़ देते हैं, है ना। तो बेहतर है, देखिए मैं कहूँगी आपको ऐसा ही कि ये सब बेकार नहीं है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये मत करिए। ये कुछ मतलब फालतू नहीं है ये चीज़। आप बिताइए, समय बिताइए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश हो रहे हो 2 पल के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका एक समय रखिए कि हाँ भाई आधे घंटे तक आप जाओगे, फ़न करोगे, अपना एंजॉय करोगे लाइफ, फिर आकर के वापस से काम पे लग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो एक समय बाद वो बहुत कुछ कर लेंगे अपने लाइफ में, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसका ब्लेम आप लोगों को दोगे।
ठीक है। तो अगर आप किसी से बात करने में अपना समय बिताते रहते हो और आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपको उठ करके कुछ करना चाहिए, तो बस खुद को ये याद दिलाया करिए कि उनकी लाइफ सिक्योर है, आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए ऑप्शन 2, वो कल को ना 2 पल के लिए बैठ भी जाएंगे ना, जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आप जिनके इन्फ्लुएंस में आकर के आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है कुछ गलत थोड़ी है लाइफ में खुशियों को देखना। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने काम के प्रति, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि कुछ गलत थोड़ी है, 2 पल बैठ जाता हूँ, इंजॉय कर लेता हूँ, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आया करिए। वो कल को 2 पल बैठ भी जाएंगे ना, 2-4 दिन, 2 महीने, 4 महीने बैठ भी जाएंगे ना, तो उनको पता है कि यस वो कभी भी ना वो सिचुएशन नहीं देखेंगे जो आप सोचते हो, है ना। जो सिचुएशन से शायद हम सभी डरते हैं, जिस पैसों की तंगी से शायद हम सभी डरते हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि उनके पास सपोर्ट है। ऑप्शन 2 आपके पास नहीं है, ठीक है। आपकी फैमिली, चाहे आप जो भी कह लो, कुछ उतना भी ज़्यादा सिक्योर नहीं है कि कल को आप 2-4 महीने बैठ गए, चाहे फिर ऐसा कुछ हुआ कि जो आपका घर में जो मेन इंसान है जो सबको कमा के देता है, अगर वो बैठ गया तो सब कुछ चिल होगा, ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको एज अ फ्रेंड ही बता रही हूँ कि ऐसा मत, यारी दोस्ती सही होती है बट इतनी भी ज़्यादा सही नहीं होती कि आप अपनी लाइफ का मतलब लाइफ की ज़िंदगी का वो चीज़ ही चेंज कर दो कि भाई अब पहले काम करते थे तो अब काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, अब चिल करेंगे। ये मत करिए कभी भी, क्योंकि एक समय बाद ना ये चीज़ें हमें बहुत रिग्रेट करवाती है। एक समय बाद ना हम ऐसे हो जाते हैं कि शायद हमारी गलती थी कि हम ऐसा कर रहे थे, हम इन्फ्लुएंस में आ गए थे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब रियलाइज़ होता है तब बहुत समय बीत जाता है, फिर हम रियलाइज़ ही फिर हम पछता ही सकते हैं, ऐसा हो जाता है। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, कि समझ जाइए, बस मेरी बात को समझ जाइए कि ऐसे ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए जो चीज़ें आपको कभी कुछ देने नहीं वाली है। इनफैक्ट मैच्योरिटी यही होती है कि आप अपना समय सही जगह पे लगाओ। ओके, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है करंट सिचुएशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप जब देखते हो कि आपकी करंट सिचुएशन सही नहीं है, सॉरी, आप जब देखते हो ऑप्शन 2 कि आपकी करंट सिचुएशन सही नहीं है, तो फिर उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। देखिए, अगर आपका प्रेजेंट सही नहीं होता तो आपको आपका फ्यूचर डगमगाता हुआ ये दिखाई देता है। तो आप अपने फ्यूचर में क्या देखते हो अगर आपका प्रेजेंट सही नहीं है तो, है ना। और जब आप अपने फ्यूचर में देखते हो कि अगर मेरे प्रेजेंट में ये सही नहीं है तो मेरे फ्यूचर में तो ऐसा होगा, फिर मैं तो इस पोजीशन पे होगा, मेरा तो ये हाल होगा, तब आपको उस टाइम पे क्या समझ आता है। जैसे सपने में जब हम कहीं पे गिर जाते तो हमें समझ आता है कि अरे हमें इस जगह पे तो आना ही नहीं चाहिए था। वैसे ही जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मेरा फ्यूचर डगमगा जाएगा, चाहे फिर मेरे फ्यूचर में वो नहीं हो पाएगा जैसा मैं सोचता हूँ, राइट, तो उस टाइम पे आपको क्या रियलाइज़ होता है कि अभी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका फ्यूचर वैसा ना बने। और उस चीज़ को सोचिए और उस चीज़ के ऊपर काम करिए, क्योंकि समय आपका ना काफ़ी, मैं आपको कैसे बताऊँ, आपका समय काफ़ी ऐसी जगह पे लग रहा है जो सही नहीं है, राइट। लाइफ में इंजॉयमेंट अच्छी चीज़ होती है, लाइफ में खुश होना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन तब जब आपको पता है कि हाँ चलो अगर आज खुश है तो कल भी खुशी होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली सब कुछ सही है। यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 में आपके फाइनेंसेस को स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। इस वजह से मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा दिमाग से सोचने लग जाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना ये टेम्प्रेरी होती है, बस एक समय बाद ये चीज़ें याद बन जाती है, फिर आपको पछतावा होता है कि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं स्टेप लिया। देखिए, लोग अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ कर जाएंगे, देखिए लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन जाएंगे, बहुत कर जाएंगे, शायद वो सारा अपना काम करके आते हो आपके पास। वो अपनी लाइफ में अगर देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी करता है, ठीक है, अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो व्यक्ति पूरा पढ़ लिख करके आता है, ठीक है, यानी कि एक दिन में जितना इंसान को पढ़ना चाहिए वो व्यक्ति उतना पढ़ लेता है, उसके बाद आपसे आता है बात करने के लिए, चाहे फिर उसके बाद आपके साथ खेलने आता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। लेकिन आप क्या करते हो, आप सोचते हो अरे इसने तो नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो आप सोचते हो कि चलो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, है ना, फिर आप चले जाते हो उसके साथ कि चलो उसने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, और वो भी कुछ झूठ बोल देता है और आप समझ जाते हो, उसको सच मान लेते हो, फिर आप भी चल देते हो उसी के राह पर कि अगर उसने नहीं करा तो मैं भी नहीं करूँगा, है ना। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी कि लोग आपसे झूठ बोलते हो और आप उसको सच मान लेते हो। देखिए, दुनिया में ना हर एक इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके ही कुछ करता है। आप नहीं सोचते, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हो, लोग नहीं। आप भोले हो, लोग भोले नहीं हैं, ठीक है। बेहतर है समझ जाइए, थोड़ा
दोस्ती यारी से हट जाइए। हटने का मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ अपना फ्रेंडशिप तोड़ लो, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा सा समझ जाइए कि वो जैसा दिखा रहे वैसा नहीं है, ठीक है। आपको भी ये बात पता है कि कल को अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो ये लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, बोलेंगे मैं नहीं जानता तुमको, तुम कौन हो, तुम्हारा शायद हम कभी मिले भी नहीं है, ऐसा बेसिकली लोग कर देते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप अपना पहचान बनाओ, बेहतर है आपको जो करना है वो करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और इन चीज़ों में ज़्यादा मत जाओ। हाँ, खुश तब रहो जब आपको पता है कि हाँ भाई आज का काम हो गया तो चलो इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है फिर भी टाइम स्पेंड करना है, ये मत करिए, ठीक है। उस समय पे अपना काम कर लीजिए। कंडीशनिंग सॉरी ओके, कंडीशनिंग का कार्ड है, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2। आपकी रीडिंग में पता है मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ कुछ भी बोलने से, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे नहीं, आप चिढ़ जाओगे मेरी बात से, बस मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कई लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप सुनते ज़्यादा नहीं हो कोई भी चीज़ के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि कोई कौन होता है मुझे बोलने वाला, इस वजह से शायद ऐसा है। बट मैं अगेन कहूँगी कि मैं आपको एज अ फ्रेंड ही बता रही हूँ, एक अच्छे इंटेंशन से आपको बता रही हूँ कि ऐसा एट द एंड होता है। जो लोग अपने लाइफ में क्या कहते हैं उसको, इन चीज़ों के वजह से बर्बाद हो चुके हैं, आप उनसे जाकर के एक बार ज़रूर बात करिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात, ठीक है। वो मुझसे कुछ अलग नहीं बताएंगे, वो भी सेम आपको बात बताएंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि यही सच है, राइट। तो मैं आपको एज अ फ्रेंड ही बता रही हूँ, तो आप ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मेरी इंटेंशन इसके पीछे की यही है कि आप समझ जाओ कि लोग अपना सोच करके बैठे हुए हैं, लोग आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन लोगों ने नहीं सोचा है। बट जैसे कैसे एग्ज़ाम में होता था कि पहले बताया जाता था हमें हमारे दोस्तों के द्वारा कि अरे मैंने तो नहीं पढ़ा, अरे मैंने तो नहीं पढ़ा, फिर बाद में पता चलता था कि उन लोगों ने सब पढ़ा है और उन लोगों ने हमें ऐसा कर दिया कि हम नहीं पढ़ पाए, सोच करके कि इन लोगों ने तो नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा हुआ है बहुत बार राइट, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो यही चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में अभी रियलिटी आपकी यही है कि लोग आपको बता रहे हैं कि लेकिन वैसा कुछ नहीं है। करेंटली आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा शांति में अपना समय गुजारिए, आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा दुनिया की चीज़ों पर से ना हट जाइए, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इन चीज़ों से अपना माइंड हटाइए और देखिए आप अपनी ड्रीम को फॉलो करो, ठीक है। इन लोगों के पीछे मत भागो, ये लोग कभी काम नहीं आएंगे। मैं आपको ऐसे ही थोड़ी बता रही हूँ, हवा में थोड़ी बता रही हूँ आपको कि लोग बदल जाते हैं, एक समय बाद लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। लाइफ में बैठे रह जाओगे ना, तो एक समय बाद जब आपको पैसों की तंगी होगी, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसा होगा अगर, तो लोग आपको नहीं हेल्प करने वाले। यही जो लोग हैं ना जो आपको भी अपना अपना बताते हैं, ये लोग साइड हट जाएंगे इतने अच्छे से कि आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो खुद के लिए समझो कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका मन ना भागे कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना, ये करना वो करना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हिट करेगी कि मुझे आप अपने काम में लग जाना है, वो चीज़ बस देखो, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है और अबंडेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है लोगों से, मतलब आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है लोगों से, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपका मोटिव भी बहुत सही है कि आप चाहते हो कि अगर मैं कल को कुछ करता हूँ, कुछ बहुत अच्छा करता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा हो, चाहे फिर मेरे पास अबंडेंस आए, तो मैं उससे लोगों की मदद कर सकूँ। तो आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन यही चीज़ है कि आप पैशनेट नहीं हो अपने काम के लिए जितना आप पहले हुआ करते थे, ठीक है। और थोड़ा सा सोचिएगा, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करा है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे बारे में ही सही सोच करके कि मैंने आपको अगर इतना एक्सप्लेन करा है तो रीज़न क्या है उस चीज़ के पीछे का, मैं आपको समझाना ही चाहती हूँ ना, कोई आपको क्यों समझा रहा है, इस चीज़ की वजह से ज़रूर एक बार सोचिएगा कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, कि आपको पैशनेट हो जाना चाहिए अपने काम के प्रति, एक बार ज़रूर सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। थंडरबोल्ट का कार्ड है, थोड़ा सा नियर फ्यूचर के लिए आपको एंजल्स एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 वेट, ऑप्शन 2 आपको मैं एक बात बोलूँ, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सोचा तब करिए किसी के बारे में जब आपको लगता है कि हाँ सामने वाला रिश्ता निभाने के इंटेंशन, मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गई क्या बोलते हैं उसको, सामने वाला रिश्ता निभाने के माइंडसेट में है। क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, आप तभी सोचते हो जब लोग अपनी बात से पलट जाते हैं। आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जब आपको लोग बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर जब आपको फ़र्क पड़ने लग जाता है उस इंसान से सच में कि अरे इसको फ़र्क पड़ रहा है तो मैं शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोन हार्टेड हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, तो आप भी ऐसा हो जाते हो कि हाँ आप भी
फिक्र करने लग जाते हो, ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, उसके बाद से सामने वाला व्यक्ति अपनी बात से ही बदल जाता है, उसके बाद वो वैसा होता ही नहीं जैसा वो पहले था। ये सिचुएशन आपके साथ बहुत बार होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं बस आपको एक ही बात बोलूँगी, ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं हूँ आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए। भले 10 लोग आकर के आपको गलत बोले, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमें हर किसी इंसान से सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में यही चीज़ होती है कि लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं जल्दी, राइट। बस इतना याद रखिएगा कि मैं हूँ ना, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। इतना फ़िक्र मत करिए, लाइफ के बारे में उतना फ़िक्र मत करिए, जहाँ पे स्टेप लेना चाहिए वहाँ पे स्टेप लीजिए, ठीक है। और यस, मैं आपको ये भी बोलूँगी करंट सिचुएशन में आपके कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप उन लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। गलत इन्फ्लुएंस मतलब बेस मतलब वो एक वर्ड होता है जो मैं भूल गई हूँ अभी मेरे दिमाग से वो वर्ड ही क्लीन हो चुका है, मतलब एक वर्ड था जो मैं बोलने वाली थी अभी। अम, हम्म, पता नहीं मैं भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट यस, मैं कुछ तो बोलने वाली थी आपको उससे, हाँ मैं ये बता रही थी आपको कि गलत इन्फ्लुएंस से बचिएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं कुछ और बोल रही थी खैर जाने दीजिए जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी सो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि गलत इन्फ्लुएंस से बचे लोगों के, ठीक है। और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत आइए जो लोग आपको ऐसा बताते हैं कि मत करो, तभी भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसे लोगों का फ्यूचर खुद तो आबाद होता है, वो दूसरों का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। करेंटली आपके जो इमोशंस हैं वो आपके दिमाग पर ज़्यादा चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ, लोग कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचने वाले। आप कितना भी लोगों को प्यार जता लो, कितना भी किसी के लिए कितना भी कर लो ना, लोग आपके बारे में नहीं फिक्र करने वाले। ये चीज़ है ना, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा असर कर रही है, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ऑप्शन 2, इमोशंस में आकर के कोई भी डिसीजंस मत लीजिए। जैसे इमोशनली होकर के हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें जा कर के सामने से सारे सिचुएशन को ठीक कर देना चाहिए। आप गलत नहीं हो, ठीक है, आप कभी कभी गलत नहीं होते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम गलत है, तो हम सामने से सॉरी बोलने जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को हर सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हम ही गलत है। वही सेम सिचुएशन आपके साथ हुई है, कोई सिचुएशन में आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि चलो आप ही गलत हो। तो आप सोच रहे हो कि मैं सामने से जा करके ना सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अब उस इंसान की आदत बन चुकी है। वो खुद के मन में भगवान बना बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला ही गलत है हर सिचुएशन में। जाने दीजिए, लगने दीजिए। किसी के लगने से आप थोड़ी ना वैसे बन जाओगे। जिसको जो लगता है लगे। अगर आपको रिश्ते की कदर है तो उसको भी होनी चाहिए ना। एक तरफा रिश्ता आप कब तक निभाओगे? ऑप्शन 2, जाने दीजिए। जिसको जो लगता है लगने दीजिए। आपको पता है कि कहाँ पे गलती आपकी है, कहाँ पे नहीं है, तो वही सही है, ठीक है। सामने से जा करके अगर आप किसी को सॉरी बोलोगे ना, आने वाले मतलब नियर फ्यूचर में ना बहुत बुरा वाला कहते हैं फटकार मिलना कि कहीं से वो चीज़ होगी, ठीक है। यानी कि कहीं से बहुत बुरा वाला धक्का खाना कि मतलब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपने आप वापस गए क्यों थे। आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस समय पर। आपको बोलना ही नहीं, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आपको ऐसा लगेगा तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। और दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है करंट सिचुएशन के लिए, लेकिन एंजल्स आपको बहुत स्वीट मैसेजेस देना चाह रहे हैं। एक चीज़ आपकी लाइफ में है कि आप काफ़ी अकेले हो, ठीक है। लोग ऐसा नहीं है कि लोग आपकी लाइफ में नहीं है, बट हो करके भी नहीं है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कोई कितना भी बोल देना, आप कभी भी किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हो जहाँ पे आप सामने वाले को खुल के अपनी लाइफ के बारे में बता सको। आप काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रखते हो सारी चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि एक समय पर थे आप ऐसे कि आप अपनी लाइफ के बारे में सबको बताते थे, तो लोगों ने आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था उसी चीज़ को देख करके। इस वजह से अब आप कुछ बताना नहीं चाहते किसी से कुछ, राइट। वो बेहतर है, अच्छा है। किसी को बताने से अच्छा हम ना बताएं, लेकिन उसकी वजह से आप सफ़र काफ़ी करते हो, राइट। हाँ, लेकिन बताइए उनको जो आपकी फीलिंग्स को समझते हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हो, जो कभी भी आपको ऐसा फ़ील ना करवाते हो कि भाई हर चीज़ में गलती आपकी है। देखिए, जो जेन्युइन इंसान रहता है ना, वो आपको बताता है हर समय पर कि हाँ भाई गलती तुम्हारी इसमें है, और हाँ भाई गलती इसमें नहीं है तुम्हारी, ठीक है। और जो आपके लिए सही नहीं होता वो आपको हर सिचुएशन में ऐसा बताएगा कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है, आप गलत हो ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी भी गलती होती है। जैसे आपसे एक गलती हुई कि आपने लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया अपने लाइफ में, इसमें आप गलत हो, आपको इसमें मानना चाहिए ठीक है, इसमें लोगों की गलती नहीं है। अगर आप लोगों को सर पे चढ़ने दोगे तो लोग चढ़ेंगे ना सर पे, तो वही चीज़ इसमें बस आपकी गलती है, बाकी और चीज़ों में
आपकी इंटेंशंस काफ़ी सही रही है, तो आप नहीं कह सकते कि आप गलत थे, ठीक है, क्योंकि जब इंटेंशन हमारी कोई चीज़ के प्रति सही होती है ना, तो वो चीज़ कभी भी गलत नहीं होती, ठीक है। और बस करंट सिचुएशन में बस इतनी बात याद रखिए ना कि जो सिचुएशन हो रही है, आप उससे भागे नहीं, आप उसको फेस करें। अब भले वो नेगेटिव है, भले वो पॉजिटिव है, बस उसको फेस करिए। और ज़्यादा ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से मत आइए जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, जो लोग आपके प्रेजेंट को सोच बता रहे हैं। आपका प्रेजेंट अच्छा है और आपका फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन आपको पता है आपका प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट पे कुछ नहीं कर रहे तो आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी वजह से, है ना। तो बस इतना अवेयरनेस अपने अंदर रखिए, ठीक है। और किसी की भी बातों में इतना ज़्यादा मत आइए जो आपको बोल रहा है कि चिल करो, लाइफ में बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। टेंशन मत लीजिए, लेकिन काम ज़रूर करिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ ऑप्शन 3, सो अगर आपने सेंट जर्मेन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपके करंट सिचुएशन क्या है, सॉरी, आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको गाइडेंस कौन सी दी जा रही है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं हंसूँ या फिर मैं सीरियसली आपको बोलूँ। देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं यही बोलने वाली थी आपको अभी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मैं आपको सीरियसली बोलूँ, मजाक में बोलूँ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए क्या है कि ई बता रही हूँ आपको मैं। एक कार्ड रहने देते। ओके, हमारे पास एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें क्या है आपकी करंट सिचुएशन, तो करंट सिचुएशन में मैं आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए, देखिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन 3 काफ़ी लोगों ने चूज़ करा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शन 3, फर्स्टली ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, कि आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब चाहते हो कि ये चीज़ हो, तब वो चीज़ हो जाती है, तो फिर आप बोलते हो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे दूसरे तरीके से चाहिए था, तो ऐसे करके आप सिचुएशन के साथ ना आप अपनी मैनिफेस्टेशन भी चेंज करते रहते हो। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी बातें चेंज करते रहते हो। ऑप्शन 3, और ये शायद आपकी लाइफ का एक प्रॉब्लम भी बन गया था एक समय बाद, बिकॉज इसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी सफ़र कर रहे थे। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मुझे ज़िंदगी ऐसी चाहिए है, तो आपको जब ज़िंदगी वैसी मिल जाती है तो आप बोलते थे नहीं, ये तो मुझे दुख दे रही है, तो मुझे दूसरी टाइप की ज़िंदगी चाहिए, राइट। जैसे मे बी आपको अपनी लव लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था, तो आप कहते थे कि मुझे ये इंसान चाहिए। आपने मे बी मैनिफेस्ट करा था, तो जब ये व्यक्ति आपको मिल गया तो आप बोल रहे हो कि मुझे ये व्यक्ति प्रॉब्लम दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे इनसिक्योरिटी दे रहा है, तो मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपने मैनिफेस्टेशंस चेंज करते रहते हो, ठीक है। करंट सिचुएशन में ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको ये भी पता है, आप काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट हो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। अगर आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन, जैसे पहले ही हर चीज़ का निकाल लेना इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो ये चीज़ वैसी होगी मेरी लाइफ में, ठीक है। तो काफ़ी जानकारी रखना चीज़ों के बारे में। आप एक वैसे व्यक्ति हो जो हर सिचुएशन के बारे में जानकारी रखता है, हर एक इंसान के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है। आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको पहले से सच पता है। और जब हमें पहले से सच पता होता है तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते। हम बस इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आकर के किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी और ज़्यादा, है ना। तो आपको झूठ बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और यही चीज़ आपके साथ हुई। आपको पहले से कोई चीज़ के बारे में पता था, आपको पहले से पता था कि हाँ भाई सच ये है, और एट द एंड इसका रिजल्ट यही ही होना है। पहले से कंफर्म थे आप, पहले दिन से कोई चीज़ के लिए कोई चीज़ के बारे में आप कंफर्म थे कि यही ही चीज़ होगी, मुझे पता है ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये सिचुएशन ऐसा है तो ऐसा ही होगा, और एक्चुअल में वही ही चीज़ हो रही है, और आपको पूरी तरीके से कंफर्म था। आप ऐसे भी नहीं थे कि हाँ शायद होगा, शायद में नहीं थे आप, आपको पता था ऐसा ही होगा, और वही चीज़ हो रही है करंट सिचुएशन में। अब आपको ये भी पता है कि आगे क्या होगा, और वही ही सेम चीज़ होने वाली है। तब इसमें प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि आप ये नहीं समझ पाते कभी कभी कि आप फिर
कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि जो चीज़ आप सोच रहे हो आपको पता है कि मतलब आपको पता नहीं कैसे आपको इंट्यूशन आपकी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ आप इस धरती पे रहते हो। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर जैसे मतलब पहले ही पता चल जाता है आपको कि क्या होने वाला है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद क्या होने वाला है, वो पहले से क्लिक हो जाता है आपको कि हाँ यही ही होगा ज़रूर, और वही ही सेम चीज़ होती है आपके साथ, है ना। और ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है कि जो आप बोल देते हो वो चीज़ सच हो जाती है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही चीज़ों को भाप लेते हो, कहते हैं ना कि पहले ही समझ जाने की ये होने वाला है वो होने वाला है। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है कि कभी कभी जब आप सोचते हो कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, जब आप सोचने बैठते हो कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, मुझे अब क्यों पता चल रही है, तो आपको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि आपको ये चीज़ पहले से पता थी। और इसके पीछे का प्रॉब्लम यही है कि आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो जो चीज़ें आपको पता होती है, ठीक है। और ऑप्शन 3 काफ़ी ज़्यादा हाई इंट्यूशन है आपकी, ठीक है, काफ़ी अलग इंट्यूशन है आपकी, काफ़ी डिफरेंट है। आप में से कुछ लोग स्टार सीड या फिर काफ़ी अलग हो, जैसे काफ़ी डिफरेंट, कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी मतलब बहुत कुछ आपको पता है, ठीक है। ऑप्शन 3। और आपके लिए वर्ड्स कम है ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वर्ड्स काफ़ी कम है एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा है। तो करंट सिचुएशन की अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप खुश हो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ जिस दिशा में जा रही है शायद वो दिशा सही नहीं है, फिर आपको तब भी पता है कि हाँ यही होने वाला है, अब आगे वही ही होने वाला है। तो जब सारी चीज़ें आपको पता है तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और आपको एंजल्स इससे गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम आपकी रीडिंग में मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है वो यही है कि हद से ज़्यादा ना कभी कभी ऐसा हो जाना कि हद से ज़्यादा कभी कभी ऐसा सोचना कि मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन अलग है और आपकी सोची हुई चीज़ अलग है, आप जो सोचते हो आपको ऐसा लगता है कि वही ही होगा, और जब वैसी चीज़ें नहीं होती तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, ठीक है। आपको पहले से पता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी सोचते हो, सोचने में क्या जा रहा है। आपकी रीडिंग शायद मतलब बहुत ही कम लोग से ये चीज़ रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा लगता है आपको सब पता है ना। आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो वैसा ही सब कुछ हो, लेकिन उससे कई बार सिचुएशन हट के बहुत कुछ होता है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा आप बोला मत करिए ऑप्शन 3, मतलब इन द सेंस कि आप ज़्यादा ना लोगों से कुछ बोला मत करिए। आप जो बोलते हो अगले पल मतलब अगर आपने जैसे आज किसी से मुलाकात हुई आपकी और आपने कुछ बोल दिया कि ऐसा लग रहा है ऐसा होगा कल, वो सच में वैसा ही हो जाता है। फिर लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि काली जुबान है भाई, ये बोल देगा तो हो जाएगा, तो उस नज़रिए से देखने लग जाते हैं। ज़्यादा लोगों को बताया मत करिए, आपको अगर इंट्यूशन आती है चुपचाप से रहा करिए। बताइए तभी जब आपको ऐसा लगता है कि इससे इस व्यक्ति को खतरा हो सकता है, चाहे फिर ये व्यक्ति इस चीज़ की वजह से हर्ट हो सकता है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तभी बताया करिए। अदरवाइज़ लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है कि लोग इंट्यूशन की बात को समझे। कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि काली जुबान है भाई, बोल दिया है इसने तो ये तो हो जाएगा, राइट। बेहतर है सबके सामने मत बोला करिए, सबके सामने ऐसा मत प्रिटेंड करा करिए कि आपको सब कुछ पता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सही नहीं होते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग उतने ज़्यादा सही नहीं होते जितने वो दिख रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये आपको करंट सिचुएशन के लिए बताया जा रहा है कि कभी आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो जिससे आपको आज काफ़ी अच्छा लगता है, उसको ऐसे उपट उपट के मत बताइएगा कि अरे मुझे तो ये आता है, चाहे फिर मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है, चाहे फिर मैं फ्यूचर देख पाता हूँ, ये है वो है, मत बताइएगा। इसकी वजह से आप प्रॉब्लम देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। हुँ, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ सही है आपके, मैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। ऐसा है कि जब आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है तो कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि ओह माय गॉड आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहिए, आपको ऑलरेडी सब पता है। बस आपको ये नहीं समझ आता है कि आपकी पावर क्या है, ठीक है। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हो, मैं आपको बताती हूँ आगे। वेट, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। आप चाहो ना तो आप दूसरे व्यक्ति को वो ना वैसा कर सकते हो। आप आपके अंदर अलग ही पावर है। ऑप्शन 3, आपके अंदर अलग पावर है। आप चाहोगे तो किसी को इमोशनल कर दोगे, आप चाहोगे तो कोई व्यक्ति आपकी इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत अपने लाइफ में चेंजेस ले आएगा। आपका इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। शायद वो व्यक्ति मतलब सामने वाला व्यक्ति दिखाता नहीं है, बट यस उसकी वजह से
आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में काफ़ी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रिक्ट चेंजेस मतलब लाने लगता है वो व्यक्ति। आपकी बोली काफ़ी ऑप्शन थी, आपकी बोली बहुत पावरफुल है, आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, आप अलग हो सबसे। और मैं अगेन कहूँगी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और शायद अभी जिस लाइफ में आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हो ना कि मैं मेरी इंट्यूशन तेज़ है, ये है वो है, और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, ठीक है, और आप दूसरों को हीलिंग दे पाते हो, तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो आप देखते हो ये आपकी पास्ट लाइफ से आई है, ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले आपकी लाइफ में जो आपने साधना करी, चाहे जो भी चीज़ें आपने करी, उससे आपको ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अभी आप कोई चीज़ में एफर्टलेसली कोई भी चीज़ को कर पाते हो, यानी कि एक होता है चीज़ों में एफर्ट डालना, ठीक है। अगर जैसे होता है ना कई बार कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप एफर्ट करते हो, उसके लिए टेक्निक करते हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर लेते हो, एक बार बोलने से मैनिफेस्ट हो जाता है आपके, ऐसा है, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है। और कभी कभी इसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स भी देखते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि एक्चुअल में आप कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसे ना आप डिफरेंट हो, मैं आपको लोगों की तरह नहीं देख रही हूँ, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो आप डिफरेंट हो, आप भले ही खुद को ऐसा कह लो कि नहीं नहीं मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हो, ऑप्शन 3, आप बहुत डिफरेंट हो, आपके अंदर बहुत पावरफुल हो, लाइक आपके अंदर बहुत पावर्स है, ठीक है, और शायद आप उस चीज़ से अवेयर हो नहीं हो, आई रियली हैव नो आइडिया, बट येस आपके अंदर काफ़ी पावर्स है, ठीक है। और बेहतर है कि आप ज़्यादा लोगों को ना बताया करें, अगेन मैं ये कहूँगी, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा, समझो कभी कभी ऐसा होता है टोक लग जाती है, कभी कभी, मैं ज़्यादा नहीं मानती बट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये चीज़ हो रही है चैनल, तो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट, ठीक है, कभी कभी टोक लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अलग इंटेंशन से हमारे पीछे पड़ जाते हैं इस चीज़ की वजह से, है ना, अलग अलग दुनिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माइंड वाले लोग रहते हैं, ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब अलग अलग लोग होते हैं, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी स्पेसिफिकली कुछ भी, लेकिन अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, तो बेहतर है आप अपनी चीज़ों को अपनी तरफ ही रखें, ज़्यादा लोगों को ना बताएं, नहीं तो फिर इस चीज़ की वजह से काफ़ी आप देखोगे कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं बिना कोई रीज़न के, ठीक है, बस आपके कॉन्टैक्ट में रहे वो लोग, बस वो उनको वही चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज़ थोड़ी सी टॉक्सिक लग सकती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब किसी को ज़्यादा रिवील मत करिए क्या है क्या नहीं है, डिटेल में मत जाइए, किसी को भी बताइए मत, जाने दीजिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि आप खुद अपने पावर्स को लेकर के अवेयर हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको बताई जा रही है वो यही है कि आप अंदर से काफ़ी पीसफुल हो, आप भले बाहर दिखाओ कि अरे आपको आपको चिंता हो रही है, अरे आप परेशान हो कोई चीज़ की वजह से, आपको आपको दुख हो रहा है, आप जब चुपचाप से बैठ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, यू नो, आपको इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, भले इर्द गिर्द कुछ भी चल रहा है, कोई दुख का माहौल है, कोई खुशी का माहौल है, कोई परेशानी आ गई है, आप बहुत पीसफुल हो, ठीक है। आप दिखाने का दिखाते हो कि यार ये मुझे सच में फ़र्क पड़ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, आप अंदर से काफ़ी चिल रहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। आपको फ़र्क तब पड़ता है जब आप चाहते हो फ़र्क पड़वाना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं तब हम रोते हैं, है ना, वही सेम आपके साथ चीज़ है डिफरेंट वे से कि आप चाहते हो परेशान होना तब आप परेशान होते हो, नहीं तो फिर अदरवाइज़ कोई भी सिचुएशन हो जाए, कितनी भी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्यों ना हो जाए जहाँ पे आपको एकदम परेशान हो जाना पड़े, आप तभी भी परेशान नहीं होते, आप जब चाहते हो तब आप परेशान होते हो, मतलब एक अलग अलग ही मतलब एक अलग चीज़ है, आप में ऑप्शन 3 एक अलग चीज़ है, मैं अगेन कहूँगी वर्ड्स में नहीं बता सकते क्योंकि आप काफ़ी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 बस एक चीज़ का याद रखिए कि आप अपने आपके अंदर जो भी पावर है, आप चाहे फिर फ्यूचर देख पाते हो या प्रेजेंट देख पाते हो या फिर आप दूसरों को हीलिंग दे पाते हो, ये जो भी पावर है जो एफर्टलेसली आपके लिए वर्क करती है, चाहे फिर यूनिवर्स आपके लिए बिना एफर्ट के वर्क करते हैं, आपके फेवर में रहते हैं, तो बस एक चीज़ याद रखा करिए कि आप ये ज़्यादा यू नो मतलब ज़्यादा ऐसे नेगेटिव लोगों से ना मत वो हुआ करिए, मतलब अगर कोई नेगेटिव इंसान आपसे मिलता है और अगले पल आपका मूड ख़राब हो जाता है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहा करिए, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, इसकी वजह से वो जो व्यक्ति फील कर रहा होता है अगले पल आपको वैसा महसूस होने लग जाता है ना, तो थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से दूर रहा करिए। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो यस, आपके अंदर जो पावर है वो दूसरों के थॉट्स पे, दूसरों के
माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है दूसरों के ऊपर। आप दूसरों को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर देते हो। मतलब अगर मैं बैठी हुई हूँ ना, ऑप्शन 3, अगर मैं बैठी हुई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपनी लाइफ से, आपकी 2-4 बोली कि बैठे हो क्या करोगे कुछ करोगे नहीं करोगे, उससे मतलब मैं इतनी ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाऊँगी ना कि मैं तुरंत उठ करके जाके कुछ करूँगी। भले वो कुछ भी करूँ, मैं भले कुछ ऐसे कोई भी ऐसा काम करूँ, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। ठीक है। और बहुत दिनों से अगर मान लीजिए मैं पेंडिंग कुछ काम को रखा हुआ है मैंने और मैं नहीं करती हूँ कोई काम, ठीक है, अगर आप मुझे बोल दोगे ना कि कर लो जा करके ये वो कुछ भी बोल दोगे ना, मैं तुरंत जा करके वो पेंडिंग रखा हुआ काम कर लूँगी। जो मैं 10 दिन से नहीं उठ रही थी उस काम को करने के लिए, मैं 1-2 मिनट में उठ जाऊँगी आपकी बातों से। ऐसा इन्फ्लुएंस आपका लोगों के ऊपर होता है। ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर देते हो अपनी लाइफ के प्रति, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हो। ये आप में नेचुरली है कि आप लोगों को कभी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना, अगर आप अगर आपके अंदर ये होता है पावर कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो जब आप खुद बैलेंस में नहीं होते हो ना, तो आप दूसरों को अपनी बोली से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर देते हो, जिसकी वजह से सामने वाला जो इंसान होता है वो बौखला करके कोई भी नेगेटिव अपने लाइफ में डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से वो बाद में पछताता है। लेकिन आप बैलेंस में रहो ना रहो, आप कभी भी दूसरे इंसान को ना ऐसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, ट्रस्ट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और डिसीजंस गलत ले लेते हैं, तो नहीं, वो उनकी खुद की समझदारी होती है, वो उनकी खुद की बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि जो आपसे इन्फ्लुएंस होता है वो कभी गलत डिसीजंस नहीं लेता, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है किसी को भी कुछ भी बताने का वो प्योर रहता है, जिसकी वजह से नेगेटिव, देखिए कोई चीज़ नेगेटिव तब होती है जब हमारा इंटेंशन कोई चीज़ के प्रति थोड़ा सा लालच में हो जाता है, चाहे फिर थोड़ा सा इंटेंशन हमारा ऊपर नीचे हो जाता है कि हाँ चलो हमारा फ़ायदा, या फिर ये वो। आपका हमेशा इंटेंशन क्लियर है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ बस मैं चाहता हूँ कि सामने वाले की परेशानी दूर हो जाए, तो कभी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करोगे आप ऑप्शन 3, सो डोंट वरी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो बस एक चीज़ याद रखा करिए कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहा करिए। कोई अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में नेगेटिव सोच रहा है, तो अब वैसे ही अगले पल आपको लगने लग जाता है कि जैसे अगर वो इंसान सोच रहा है मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, आप उसको बता के जाओगे, अगले पल आपको डिप्रेशन होने लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है आपकी। एक पावरफुल हीलर, एक मैं आपको कैसे बताऊँ ऑप्शन 3, ट्रस्ट में मेरे पास ना वो वर्ड्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब आप बहुत डिफरेंट हो, और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है ना, तो उसके लिए हमें वर्ड्स नहीं मिल पाते, क्योंकि वर्ड्स तो हम जनरली चीज़ों को बोलने के लिए बोलते हैं ना। जो वर्ड्स होते हैं कोई भी चीज़ के प्रति, जैसे हीलर, तो हम इसको जनरली बोलते हैं। डिफरेंट चीज़ों को ना अलग ही नाम देते हैं वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, मैं आपको आई डोंट नो, लाइक मेरे पास शब्द नहीं है। बट येस, आप बहुत बहुत अच्छे हो ऑप्शन 3। और आप कभी भी इस चीज़ के प्रति ना, आपके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि अरे यू नो मैं फिर मैं फिर ऐसा दिखाऊं कि मुझे मतलब जैसे होता है ना, लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, सिंपली बात है, ईगो हो जाता है लोगों को। वैसा आपको नहीं होता कभी भी। आप काफ़ी मतलब एक डिफरेंट इंसान, मैं आपको किसी से ना, मैं मतलब समझ नहीं पा रही कि जिस तरीके से एंजल्स आपको बता रहे हैं ना, काफ़ी डिफरेंट है, एकदम अलग 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 अलग, डिफरेंट से भी बहुत अलग, डिफरेंट से भी बहुत डिफरेंट, और डिफरेंट और डिफरेंट, ऐसा है ठीक है। आपको जो मैसेजेस करंटली दिए जा रहे हैं वो यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हो और उस चीज़ के प्रति आप सीरियस होना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए एक प्लान बनाइए जो कि सच में आप करोगे। जैसे कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि कल हम उठेंगे और हम इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर देते हैं, हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब हम सुबह उठते हैं तो हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, ठीक है, हम वही करते हैं जिसमें हमारा मन करता है। तो बेहतर है हम अपनी लिस्ट में उन्हीं सारी चीज़ों को ऐड करें जो हम कर सकें, राइट, एक्स्ट्रा खुद से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो यही सेम चीज़ आपको भी बोली जा रही है अपने काम में, चाहे फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें, कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए कि आपको सच में कितना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है अपने काम में। हद से ज़्यादा भी एफर्ट नहीं लगा सकते ना कोई भी चीज़ में, है ना। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आप उन्हीं सारी चीज़ों को खुद से एक्सपेक्ट करो जो आप कर सको, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि 24 घंटे मेरे पास, तो मैं एकदम 20 घंटे तक काम ही करते रहूँ, और वो जो 4 घंटे उसमें मैं सो लूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए अपने ड्रीम्स को। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली सोचिए कि आप क्या कैसे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि बिलीव करिए, जो नहीं हो सकता है उसमें बिलीव करिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, राइट। तो जो नहीं हो सकता उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए, इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए, आप उनको पॉसिबल करोगे।
आप कितने भी डार्कनेस में चले जाओ ना, ऑप्शन 3, आप कितना भी बुरा सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जैसे कभी कभी होता है कि आप काफ़ी नेगेटिव सोचने लग जाते हो, ठीक है। तो आप जितना भी ज़्यादा सोच लो मेरी ज़िंदगी में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप अगले पल देखते हो कि ये सारी चीज़ें सही ही है। आप हद से ज़्यादा सोचते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी भी ना नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करिएगा लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव ऐसे कि कभी कभी होता है कि हमारी लाइफ में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम ज़बरदस्ती सोच रहे होते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चीज़ सच में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। फिर एक समय बाद हमें दुख होता है देख करके कि ये चीज़ तो हमारी सबसे ज़्यादा प्यारी थी, ये चीज़ हमसे कैसे दूर हो रही है, राइट। तो बस ये कभी मत करिएगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी सही है आपको सारी चीज़ें पता है, तो मैं बताऊँ क्या, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। बट यस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि थोड़ा सा पास्ट के बर्डन को ना छोड़ दीजिए। मतलब जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो ना, जो अतीत है आपका, उस चीज़ के बारे में जो आप अभी सोचते रहते हो ना बैठ करके, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और लोगों के साथ डिस्कस करना बंद कर दीजिए। अगर किसी के बारे में आप डिस्कस करते रहते हो, या फिर कि अतीत के इंसान के बारे में आप किसी को बताते रहते हो कि ऐसा था मेरे पास्ट में, वैसा था, चाहे फिर किसी एक इंसान के बारे में सबको शेयर करते हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए इतना खास है, ऐसा है, वैसा है, मत करा करिए। किसी के बारे में, किसी से भी अपने लाइफ के बारे में डिस्कस मत करिए। आपकी लाइफ बहुत अलग है लोगों से। कई लोग आपसे जेलस होंगे, कई लोगों को आप खटकोगे, कई लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे। आप डिफरेंट हो, डिफरेंट चीज़ें हर किसी को पसंद नहीं आती, ऑप्शन 3। तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे, पता नहीं, लोग अलग दिमाग के होते हैं, आप नहीं समझ सकते लोगों को, है ना। हम समझने बैठे तो हमारा दिमाग छोटा पड़ जाएगा, है ना। लोग हमसे बहुत अलग होते हैं, है ना। तो आपको नहीं पता है कि कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन आपको ये बात को किस तरीके से आपके लाइफ में यूज़ करेगा। तो बेहतर है अपनी लाइफ के बारे में लोगों से डिस्कस करना छोड़िए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बैठिए खुद के साथ, लोगों से मत बोलिए कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। बताइए उनको जो हाँ सच में आपको गाइडेंस दे सके, ऐसे लोगों को नहीं जो बस आपके लाइफ में नाम के हैं, ठीक है। तो लोगों से डिस्कस मत करा करिए अपने लाइफ के बारे में, आप आगे चल के वरना पछताओगे, ऑप्शन 3, ठीक है। और आपको शायद ये भी पता है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। आपको ये भी पता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 3, सो यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।